नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि श्रीलंका से जुड़ी हुई है। जी हां, श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। बड़ी खबर श्रीलंका से जुड़ी हुई और देखिए, बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए कोलंबो पहुंचे हैं राजपक्षे। पार्टी के सांसदों ने गोटाबाया राजपक्षे का स्वागत किया। अशांति के बाद करीब 2 महीने पहले देश छोड़ना पड़ा था, मजबूर हुए थे गोटाबाया और अब वापस श्रीलंका लौटे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था। हिंसक भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। और तस्वीरें जो श्रीलंका से आई थी उसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया था कि आखिर श्रीलंका में तख्ता पलट के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे और राष्ट्रपति को रातों रात देश छोड़ना पड़ा था। मनीष हमारे साथ। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त जुड़े हमारे संवाददाता मनीष झा। मनीष, ये बहुत ही बड़ी खबर है श्रीलंका के लिहाज से। जिन हालात में गोटाबाया ने रातों रात देश छोड़ा था, भागे थे लिटरली, अब वो वापस आए। क्या ये समझा जाए कि गोटाबाया को अब ये संकेत मिल गए मौजूदा श्रीलंका की जो सरकार है उससे कि स्थिति ठीक है, सुरक्षित है, अब वापस लौट आइए? देखिए रवि, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस समय श्रीलंका में वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन घुस गए थे और गोटाबाया को भागना पड़ा था देश छोड़ के, तब एक नारा होता था, गोटा गो होम, गोटा गो होम। और आप देखिए, गोटाबाया जब अपने घर पहुंचे हैं तो 2 महीने तक कहां से भटक कर पहुंचे हैं। जुलाई में जब उनको श्रीलंका छोड़ना पड़ा था तब वो मालदीव गए थे, मालदीव से फिर वो सिंगापुर गए थे, सिंगापुर से थाईलैंड आए थे और अब बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए 2 महीने के बाद जब देर रात में उनका विमान कोलंबो एयरपोर्ट पर उतरा और भारी सुरक्षा व्यवस्था में वो अपने घर पहुंचे, तो फाइनली गोटा होम तो चले गए। लेकिन इस पूरी कवायद में 2 महीने की कवायद के बाद आपका सवाल वाजिब है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, प्रदर्शनकारियों को यह अंदेशा शुरू से था कि अभी के जो मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं वो गोटाबाया राजपक्षे को या राजपक्षे परिवार को संरक्षण देंगे। इसीलिए एक बार जब रानिल विक्रमसिंघे ने प्रदर्शन पर जो जारी प्रदर्शन था उस पर नियंत्रण पा लिया, उसके बाद से गोटाबाया के घर वापसी की पूरी स्थिति बनी, पूरे हालात बने और फिर गोटाबाया अपने घर वापस आ गए। अब आगे वो क्या करेंगे मनीष, लेकिन यहाँ 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये कि श्रीलंका में जो आर्थिक हालात पैदा हुए उसके लिए लोगों के निशाने पर सीधे सीधे गोटाबाया थे, तो क्या यह माना जाए कि अब आर्थिक संकट उस तरह के नहीं है जिससे गोटाबाया के प्रति लोगों की क्या नाराजगी नहीं होगी? और दूसरा क्या कि चीन की भूमिका वही है जैसी गोटाबाया के समय थी? क्योंकि हम्बनटोटा पर चीन का जहाज जब पहुंचता है तब भी हम देखते हैं कि चीन का दबाव बरकरार है मौजूदा सरकार पर भी। बिल्कुल, देखिए आपके दोनों सवाल लाखों टके का सवाल है जिसका जवाब श्रीलंका को देना होगा। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अभी सुधर गई है ऐसा लगता तो नहीं है और मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका की सरकार भी अभी ये दावा कर पा रही होगी। वहीं दूसरी तरफ गोटाबाया राजपक्षे या फिर राजपक्षे परिवार की क्या राजनीतिक भूमिका होगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोगों का गुस्सा आज भी राजपक्षे परिवार से है, चाहे वो गोटाबाया हो या महिंद्रा राजपक्षे हो। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले कुछ महीने या एक लंबे अरसे तक आपको राजपक्षे परिवार सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई देगा। और तीसरी बात चीन की भूमिका को लेकर, तो देखिए चीन की भूमिका को लेकर अब तक यही कहा जाता था कि राजपक्षे परिवार जो है वो चीन के बेहद करीब है, लेकिन हमने देखा कि कैसे रानिल विक्रमसिंघे के समय में भी चीन के दबाव में चीन के उस जासूसी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर उतरने की इजाजत दी गई। तो इसलिए मुझे लगता है श्रीलंका में राष्ट्रपति कोई हो, सरकार किसी की हो, चीन के दबाव से वो कितना मुक्त हो पाएगा ये बहुत मुश्किल सी स्थिति है। जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।